हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एंग्जाइटी से धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे होंगे। दोस्तों, एंग्जाइटी से रिकवर करने के तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ, पर आप उनको मानते नहीं हो। तो अब उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने बोला डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो। आप अपने मन से दवाई छोड़ रहे हो, अपने मन से दवाई ले रहे हो। बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं, फिर मेरे को अपना गुस्सा आता है दोस्तों, क्योंकि मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ, उसके बावजूद आप मतलब मेरी जो सर्विस को मिसयूज़ कर रहे हो। अगर जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, अगर आप किसी बंदे के पास जाओगे, किसी काउंसलर के पास जाओगे, या फिर कोई जो फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर फिजियोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट है, इनके पास जाओगे तो चार्ज लेते हैं। हर चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ की चार्ज लेते हैं। वो 1000 रुपये 1500 रुपये पर सेशन के, आधे घंटे का सेशन देंगे आपको, और सिर्फ बात करने के पैसे लेते हैं आपसे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप लोग को वो मतलब उसको आप मिसयूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो मिसयूज़ कर रहे हैं, 12 दिन रात मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, और जो मैं कह रहा हूँ उनको मानते नहीं। बस मेरे को उन्होंने ऐसा लगा लिया जैसे कि भाई इनसे बात करके अच्छा लगता है, तो मेरे से बात करते रहेंगे। बस वो कुछ अपना जो उनका जो साथ जो बीती पहले वो बताते रहेंगे, अपना रोना मेरा गाते रहेंगे, पर उसको ठीक नहीं करेंगे। जो मैं टिप्स बोलता हूँ, मेरी वीडियो देख के लोग ठीक हो सकते हो। जो मैं बोलता हूँ भाई डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो साइकेट्रिस्ट से, और जैसे वो बोलता है आंख बंद करके सीधे दवाई लो, गूगलिंग बंद कर दो, मेडिटेशन शुरू करो, योगा शुरू करो। 4-5 टिप्स है, ये मैं फ़ोन में बता दूंगा आपको, पर और इंस्टाग्राम पे बता दूंगा आपको, और यहाँ वीडियो में सेम चीज़ बता रहा हूँ। तो इस बात को बार बार मेरे मुंह से सुनने का अलग से, मतलब कॉल पे सुनोगे तो अलग असर तो करेगा नहीं दोस्तों। ठीक आपको होना है, मेहनत आपको करनी है, चॉइस आपकी है। अगर आप ज़्यादा कंपलसे मतलब ज़्यादा मिसयूज़ करोगे मेरी चीज़, जब मेरे को मैसेज करोगे, रात को कोई मैसेज कर रहा है, रात को कोई फ़ोन कर रहा है, यार मेरा कुछ खुद का पर्सनल टाइम है, खुद का बिजनेस है, और भी बहुत से काम है। मैं जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करने दो ना, उन लोगों की, उन जो जिसको सच में नीड ठीक होना है उसको आगे आने दो। फेक पर्सन सामने क्यों आ रहे हैं, मतलब बिना बात के लिए, जिनको ठीक ही नहीं होना है, जिनको मेडिसिन लेनी नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, ना ही मैं कोई काउंसलिंग दे सकता हूँ। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे ऐसे ठीक होना है। चलो, ये तो होगी एक थोड़ी सी, जो वर्कलोड बढ़ रहा था मेरे ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर जो कोई फ़ोन वगैरह मेरे पास आ रहे थे उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गिल्ट। दोस्तों, जैसे गिल्ट हो जाता है हमको बहुत बार ना, कि यार ये काम हो गया, तो उससे एंग्जाइटी हो जाती है बहुत बार, या फिर अफसोस बनाने लग जाते हैं, यार मैंने तो ऐसे कर लिया, या मैंने शराब पी ली, या मैंने नशा कर लिया, या सिगरेट पी ली, या फिर मैंने कोई तला भुना खा लिया, या फिर मैंने किसी को हार्म पहुंचा दिया, गरीब आदमी को मैं तंग कर दिया। उससे गिल्ट बैठ जाता है, और पूरे दिन आप परेशान होते रहे, मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, या कुछ गलत होगा, या फिर किसी की डेथ हो गई मान लो आपकी फैमिली में, तो आपको उसकी टेक केयर नहीं कर पाई, आपने उसको अच्छी तरह देखभाल करी, पर समाज ऐसा बोल रहा है, सोसाइटी ऐसी कह रही है कि यार इसने देख पैसे के पीछे इसको अपने फादर को मरने दिया, या फिर मदर को मरने दिया, चाचा है, कोई भी है आपका रिलेटिव है, ये हेल्प कर सकता था, बंदा इतनी अच्छी पोजीशन पे था, इतना अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग था, इसने मदद नहीं की, उसकी बहुत गिल्ट हो जाती है। मतलब किसी चीज़ की गिल्ट जो है उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों दो रहते हैं, एक तो इमोशनल एक्सप्लेनेशन रहती है, और एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन रहती है उसके अंदर। तो अगर आप सिचुएशन के हिसाब से उसको अपने आप को एक्सप्लेन करोगे चीज़ को, तो वो गिल्ट नहीं मनाएगी, और ना ही आपको गिल्टी महसूस कराएगी, और ना ही आपको एंग्जाइटी होगी, या आपको पूरे दिन को परेशान नहीं रहना पड़ेगा। और एक होता है दोस्तों इमोशनल एक्सप्लेनेशन, जो रहता है कि भाई भावनाओं में बह के आप एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ यार मेरी वजह से हुआ है, तो यार बताओ मैंने तो गलत कर दिया बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, तो ओवर द टाइम वो चीज़ ना कंक्रीट बनती चली जाएगी, और धीरे धीरे करके वो ऐसी हो जाएगी कि उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जितने दिन तक आप उस चीज़ को रखोगे, उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टोरी सुन रहा था मैं, उसके अंदर एक बंदा था, उसके फादर को कोविड हुआ था। तो वो 5-6 महीने पहले कोविड हुआ उसको, और वो फादर का ट्रीटमेंट किसी न किसी तरीके से नहीं करा पाया। उस टाइम रिस्ट्रिक्शन थी, एम्स में जाना था उसको, पर उस टाइम पे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई जो लोकली जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें एडमिट करो, वो वहाँ बेड मिलता है आपको, और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराओ। तो अनलकीली उनकी फादर एक्सपायर हो गए, तो उनको 5-6 महीने 7 महीने तक ऐसे ही गिल्ट बना रहा कि मेरी फादर मेरी वजह से मरे, मैं उनको दिल्ली ले जा सकता था, दिल्ली लेके नहीं गया, मेरे को और कानून के खिलाफ लड़ना चाहिए था, कुछ भी एक्सवाइजेड। कुछ सोसाइटी ने उसको बोल बोल के कि तुमने अपने फादर को ज़्यादा टेक केयर नहीं की है, ज़्यादा देखभाल नहीं करी, लापरवाही बरती, और इसलिए तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए। उसको बहुत भारी गिल्ट बैठ गया, पूरे दिन परेशान रहता था, इसी बात को सोचता रहता था, ना अपने काम में दिमाग लगा पा रहा था, ना कुछ और था। तो इसको ओवरकम करने के लिए 3 चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपने क्या आपकी इंटेंशन इच्छा थी, आपके फादर उनके फादर जो थे उनको उनको बताया गया, पूछा गया, जब उनकी काउंसलिंग की गई तो उनको पाया गया कि क्या आपकी इच्छा थी आपको फादर मानने की, तो उन्होंने नहीं सर।
बोला कि आपने कुछ ऐसा प्लानिंग की हो, भाई मेरे फादर ऐसे बीमार होंगे, मैं उनको लेकर नहीं जाऊँगा या अपनी गाड़ी कहीं और छोड़ के आ जाऊँगा, या गवर्नमेंट से कह के रिस्ट्रिक्शन लगवा दूँगा अपनी गाड़ी के ऊपर, ये वो एक्स वाई जेड जो भी था। तो बोला आपने कोई प्लानिंग की। फिर आता थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूट। आपने एग्जीक्यूट किया कि मतलब आपने सच में जाके कि अपने फादर को मारना चाहा, मतलब उस चीज़ प्लानिंग बनाया आपने, उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया, या फिर सिर्फ प्लान बनाया था। तो तीनों ही चीज़ कैंसिल हो जाती हैं कि भाई मैंने तीनों चीज़ में कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ना ही मैंने उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लिया। तो उसके अंदर उसको गिल्टी नहीं माना जाता है। इनफैक्ट जैसे कोर्ट में होता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, इच्छा जब इच्छा मतलब उसकी मन किया किसी का मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, या कोई भी हीनियस क्राइम करने के लिए उसका मन किया, उसने प्लान बनाया, प्लान में कौन कौन लोग शामिल थे, फिर उसने वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी वो की, तो उस सिचुएशन में उसको गिल्टी माना जाएगा। अगर उन तीनों में से कोई भी चीज़ गायब है, अनइंटेंशनली बहुत बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह देखती है, या फिर उसकी सज़ा थोड़ी कम रहती है, या कुछ भी चीज़ है, तो गिल्टी नहीं माना जाता। ऐसे दोस्तों आपके ऊपर है। अब ये हो गया एक किसी के साथ हो सकता है, भाई डेथ वाला किसी के साथ केस चल रहा हो, मान लो पर्सनल कोई रिलेशन के ऊपर चल रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने कोई तला भुना बाहर का बहुत ज़्यादा खा लिया, मतलब आपने 5 साल से बाहर का ही खा रहे हो, हफ्ते में 1-2 बार बाहर का खा लेते हो, घर में भी तली हुई चीज़ें खा रहे हो, तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और उसके बाद आपको मन के अंदर बैठ गया कि मेरे को तो यार हार्ट की प्रॉब्लम बनेगी बनेगी अब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाहर से खाया है, और आपने ऐसा पढ़ भी रखा है कि भाई तली हुई चीज़ें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और क्या नाम है ये, और मैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा था, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, तो मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। और हम टेस्ट कराए तो बाई चांस वो 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट से वो निकल भी आया थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो आपके मन में आ चुकी है कि भाई मेरे को हार्ट ब्लॉकेज बन चुकी है, अब मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, तो अब मैं मरूंगा, या फिर अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मतलब बहुत बार सोच के बैठे अब ज़िंदगी ख़राब है। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, थोड़ा बहुत कोई बीमारी आ गई, मतलब स्पेसिफिक चीज़ देखो कि ये चीज़ बीमारी आ गई, तो उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मतलब आपने जो पीछे 20 साल 25 साल जिए हैं वो भी आप ख़राब बता रहे हो, आगे जो आएंगे उसके लिए भी ख़राब बता रहे हो, प्रेजेंट को भी ख़राब बता रहे हो। एक छोटी सी बीमारी के पीछे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, उसके आप मर थोड़ी जाओगे उससे। आप मैनेजेबल है सारी चीज़ें, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, बढ़िया वातावरण में रहो, माइंडफुल एक्सरसाइज करो, धनाधन जियो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको इनफैक्ट HIV हो जाता है वो भी ट्रीटमेंट लेके ढंग से अगर मेडिसिन वगैरह ले रहा है, वो भी एक नॉर्मल इंसान का लाइफ जी सकता है, ऐसा नहीं है कि मर जाएगा। कैंसर इसको हो गया, कैंसर का भी इलाज हो जाता है, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। और पॉजिटिव वे में अगर हर चीज़ लोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसको आप नहीं हरा सकते। इनफैक्ट जो एक कहानी थी जिसने वो माउंटेन मैन बोलते हैं उसको, उसने जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, इच्छा थी उसकी और उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब एक आत्मबल था उसके अंदर कुछ काम करने के लिए। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो इन चीज़ों से निकलना, बीमारी जो आपको छोटी मोटी एंग्जाइटी हो गई है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी बन रही है या गिल्ट बैठ गया है, तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए इच्छा जतानी पड़ेगी, उस प्रोग्रेस में काम करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 1 महीने 2 महीने की कहानी नहीं है, जो एक मेडिकल टर्म में बताया गया 6 से 8 महीने लगते हैं दोस्तों एंग्जाइटी को ठीक होने में, डिप्रेशन को ठीक होने में मिनिमम 6 से 8 महीने लगते हैं। और अगर आपने अच्छी तरह मेहनत करोगे तो 6 से 8 महीने लगेंगे, अगर आप पड़े रहोगे तो हो सकता है 1 साल 2 साल भी लग जाएँ, वो आपके ऊपर है। तो हम बात कर रहे थे बाहर का तला भुना खा लिया, उसको गिल्ट हो गया है कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है। तो होगा क्या, अब उसने 3 पॉइंट आपने एनालाइज कर, आपको एनालाइज करने का, अगर आपके साथ सेम प्रॉब्लम है कि आपने, आपकी इच्छा थी कि आपका हार्ट में ब्लॉकेज बने, इच्छा आपकी नहीं थी, तो अगर और आपने उसके लिए कुछ काम किया, प्लानिंग करी कि हाँ भी मैं बाहर जाऊँगा और सड़ा गला ही खाना है मेरे को, अच्छा मतलब अच्छा खाना ही नहीं है, बाहर का ही खाना है, आपने कोई प्लानिंग ऐसी करके नहीं कर रखी थी, सिचुएशनल था, आप बाहर थे, वहाँ पे ऑप्शन थे नहीं घर का खाना खाने के लिए, आप पढ़ाई करने गए हुए थे या फिर आप एक्सर्ट घूमने गए हुए, तो वहाँ पे क्या क्या करोगे, आप खाना ही पड़ेगा आपको बाहर, या आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बाहर का खाना, तो हफ्ते में 1-2 बार आपने खा भी लिया होगा, और उसके लिए फिर आपने एग्जीक्यूट करा, भाई हाँ भी अब मैंने प्लान बना लिया, बाहर का सड़ा गला खाना खाना है, गंदा खाना खाना है, जो काले तेल की जो पूरी है वो खानी है मेरे को। उसके लिए आप जाओगे तो पहले तेल को काला करवाओगे, सुबह शाम को देखोगे तेल काला, अब भाई मेरी पूरी बना दे, आपने ऐसा करा, आपने नहीं किया ना ऐसा, तो फिर ब्लॉकेज भी नहीं बनेगी, आपके साथ हार्ट में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसको रिवर्स करने के लिए 3 चीज़ें और हैं, भाई आपने हेल्दी बनने के लिए क्या क्या किया, भाई मेरे को पता चला कोलेस्ट्रॉल हाई है, अब मैंने कहना उसके लिए प्लानिंग बनाई, अच्छी डाइट लूँगा, फिर मैंने अच्छी डाइट लेनी शुरू करी, एक्सरसाइज भी करूँगा साथ में आधा घंटा, फिर उसकी एक्सटेंड करूँगा 1 घंटे तक, वो काम भी किया। और मैंने कह रहा मैं तीनों पार्ट मैंने इच्छा जाहिर की अच्छा हेल्दी होने के लिए, उसके लिए एक प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया, खाने भी लगा अच्छा और मेहनत भी करने लगा। सेम दोस्तों जैसे शराबी होते हैं या फिर जो स्मोकिंग वाले होते हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हो तो आज ही छोड़ दो, वेल एंड गुड है, थोड़ा कम करके छोड़ दो, ऐसे छूटता है तो झटके छोड़ दो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा मतलब भाई कैंसर से डर लग रहा है तो थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, जो भी कैंसर है उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना पड़ता है। नंबर 1 कार्सिनोजेनिक बनाया गया है, बताया गया है।
तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी इच्छा तो आपको थी नहीं ना, सिगरेट पीऊँगा, सिगरेट किस लिए पी आपने? एन्जॉयमेंट के लिए पी होगी या फिर शो ऑफ करने के लिए पी होगी, ये तो नहीं था कैंसर करने के लिए पी है। सेम दारू के लिए दोस्तों, शराब आप पी रहे हो, बहुत से लोग क्या है कि भाई लीवर में सूजन आ गई, किसी की फैटी लीवर निकल आया, उसको क्या गिल्ट रहेगा, मैंने शराब पी, मेरा लीवर ख़राब हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाऊँगा, कभी दोबारा एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, कभी सोशल कल्चर जैसे सोशल वे में भी कभी ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा, मेरा लीवर ख़राब हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। लीवर का पॉइंट भाई, लीवर के टिप पे मान लो कोई इन्फेक्शन आ गया है तो उसका लीवर की टिप का इलाज करेंगे ना कि आपको पूरी बॉडी का इलाज करके देंगे, पूरा बॉडी काट के आपकी चीर फाड़ मचा देंगे। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको एक्सप्लेनेशन देनी, ना कि ओवरऑल एक होलसम एक्सपीरियंस दे, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि यार मैंने दारू पी थी, मेरा लीवर सूजन आ गई, अब मेरी लीवर सूजन आ चुकी है, तो अब मेरा धीरे धीरे करके हार्ट में भी दिक्कत है कि लीवर और हार्ट जो एसोसिएटेड है, और कहीं ना कहीं हो सकता है पैनक्रियाज में दिक्कत आ जाए, पैनक्रियाज में फिर हो सकता है कैंसर बन जाएगा, और मैंने दवा की शराब पी है तो अब मेरे अंदर क्या नाम है, कोई इंटेस्टाइनल कैंसर बन जाएगा, और ब्रेन में भी सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। मतलब एक्सवाइजेड आपने गिल्ट ओवरऑल आप बना लेते हो, अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हो, या इमोशनल वे में आप, भैया मैंने गलत कर दिया, मैंने अब शराब पी लिया, बाहर का खा लिया, या कुछ भी चीज़ है, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, जनरलाइज स्टेटमेंट देने लग जाते हो आप। भाई स्पेसिफिक स्टेटमेंट दो ना कि हाँ मेरे लीवर में दिक्कत आई है, शराब पीने से आई है, बाहर का खाने से आई है, गंदा खाने से आई, गंदा पानी पीने से आई है, हाइजीन है तो इसलिए आई है। अब मैं क्या करूँगा, शराब कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा, अच्छा खाना शुरू करूँगा, बुरा खाना धीरे धीरे कम कर दूंगा, हाइजीन बहुत ज़्यादा रखूँगा, हाथ पैर धो के खाना, बड़ी सुबह उठ के अच्छी तरह ग्रूमिंग वगैरह, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहूँगा, गंदे इन्वायरमेंट में नहीं रहूँगा, जो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि भाई आपको, आपका घर ही ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो सकती है, नाले के पास आपका घर हो, घर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको नेगोशिएट कहने के करूँगा। डेली दूर, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पार्क है, पार्क में जाके वॉक करा करूँगा, और टाइमली अपने टेस्ट वगैरह कराया करूँगा। तो ये सब चीज़ से आपको जो है एक मतलब आपको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देनी है अपने आप को, ताकि गिल्ट बने ना। ऐसा ही दोस्तों रिलेशनशिप में होता है बहुत बार, हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ या हस्बैंड बहुत बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपसे मैंने शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हमारे साथ रिलेशन में आगे मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी। दोस्तों इतने साल आपने उसके साथ बिताए हैं, वो ख़राब हो गए, आगे बिताओगे वो ख़राब हो जाएंगे। सिचुएशनल है वो, थोड़ी देर के लिए भाई झगड़ा हो गया तो वो बात दे दी, उस स्टेटमेंट को ब्लैंकेट स्टेटमेंट तरह मत लो, हर चीज़ पे उस चीज़ को लागू मत करो कि हाँ ये अब ज़िंदगी भरी ये ख़राब चलेगा। टाइम में बीत जाएगा, महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपने इंटेंशनली तो कुछ नहीं किया ना, उसको इमोशनल वे में एक्सप्लेनेशन मत दो हर टाइम पे। कोई भी स्पेसिफिक रीज़न दे के भाई इसने मेरे से बदतमीजी करी है, खाना खराब बन गया है, मेरे से कुछ गलती हो गई, उस या मैं लेट आया, उनको पार्टी में जाना था, कुछ भी चीज़ है, उसको रिलेशनशिप ख़राब करने की तरफ मत लेके जाओ। उसको देखो कि पॉइंट क्या था, उस पॉइंट को सुधारो, आप अपने आप सुधार आ जाएगा। पूरी जो रिलेशनशिप था या कुछ भी चीज़ था, ना ही आपको गिल्ट रहेगा। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप वाली कहानी है, या फिर जो ये डेथ वाली कहानी है, या फिर जो ये गिल्ट वाली टोटल ओवरऑल कहानी खाने पीने की, ये घर कर जाती है माइंड के अंदर ना, और आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को पछतावे के साथ जीते रहते हो। जो पहले जी लिया उसका मज़ा, जो आपको अंदर, आपके अंदर एक्सपीरियंस था, जो सोच थी, जो आपके अंदर यादें थी पहले मस्त कि मैं कितना घूमता था, वो था, वो तो ख़राब आपने कर ही ली। आगे जो अब मस्त घूमने वाले थे या फिर मस्त अपनी लाइफ जीने वाले थे, फैमिली के साथ बिताने वाले थे, वो भी आप ख़राब कर लोगे। प्रेजेंट में तो आप ख़राब कर ही रहे, क्योंकि आप सोच रहे हो बार बार। तो ऐसा नहीं करना है। मैं जैसे मैंने कहा है उस हिसाब से आपको अपने आप को एक्सप्लेनेशन देनी है, और इस बात को गांठ बांध लो कि हर चीज़ टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जो बुरा टाइम है वो भी परमानेंट नहीं है, एंग्जाइटी है वो भी परमानेंट नहीं है, डिप्रेशन है वो भी परमानेंट नहीं है। ये तो भगवान भी कहते हैं, बड़े बड़े जो गुरु हैं वो भी कहते हैं। तो इस बात को आप मान के चलना है, और इसमें मेडिकल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, कोई आपको पागल हो गया डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मतलब बोल देते हैं साइकेट्रिस्ट को पागल हो गया डॉक्टर है ये, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। वो बोलते हैं, भौंकने दो उसको, पॉजिटिव वाला आदमी के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ, फादर मदर चाचा चाची जो भी आपके साथ ट्यून्ड अप है, जिनका आप शेयर कर सकते हो उनसे शेयर करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। मैं खुद ठीक हुआ, मैंने खुद बंदे ठीक किए, बंदे ठीक होते देखे। बहुत से लोग आते हैं वहाँ पे, वो नहीं आते वहाँ पे, जब मैं जाता था वहाँ मिलते थे बहुत सारे लोग, तो पूछता था मैं, सर वो वाला बंदा नहीं आता, अरे वो ठीक हो गया बिल्कुल, ये हो गया। तो मेडिसिन के साथ साथ अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और इतना आप सोचते हो कि मेरे हार्ट में दिक्कत है, मेरे लीवर में दिक्कत है, मेरे कैंसर बन जाएगा, या फिर मेरे को गिल्ट है किसी चीज़ का, इतनी आप पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगो ना अपने आप को, यार मैं अच्छा खाता हूँ तो मेरे साथ ब्लॉकेज क्यों बनेगी, मैं बाहर का बहुत कम खाने लग गया हूँ, मैं एक्सरसाइज तो रेगुलर कर ही रहा हूँ, बाहर का चलो खा रहा हूँ,
तो मैं एक्सरसाइज तो रेगुलर कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, पूरे दिन शराब पी के पड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, पूरे दिन स्मोकिंग करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गिल्ट नहीं है वो, या फिर उनके अंदर कोई वो एज ए इंटेंशनली नहीं करे कि मेरे को कैंसर बनाना है या फिर लीवर ख़राब करना है मेरे को। तो आपको पॉजिटिव वे में हर चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो देखने के बाद शराब दबा दब पीने लग जाओगे, या फिर स्मोकिंग दबा दब करने लग जाओगे, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे, या फिर नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आओ। कुछ नहीं होता ऐसे। मेरी वीडियो देख के आप सोचोगे कुछ कभी नहीं होगा। होने को दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, पर जब होगा जब देखी जाएगी ना। फिलहाल प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना हमको, बात सोच सोच के। दोस्तों यही सब था वीडियो में कि कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हो, और ये गिल्ट जो है इसको अपनी एंग्जाइटी डिप्रेशन में और हावी मत होने दो। मेडिकल एडवाइस वगैरह आप लेना चाहो कि साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अच्छे से उससे लो। और मेरी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों जो मैं बात बोलता हूँ ना वीडियोस पे, वही मैं इंस्टाग्राम पे भी बताता हूँ आपको, मेडिसिन वगैरह के बारे में। तो भाई जिनको नीड सच में है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा काउंसलिंग चाहिए, उनके लिए टाइम निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को पता है सबकी स्टोरी सेम रहती है। कोई मैसेज कर रहा है, सर मेरे को ना हाथ में दर्द होता है, सर मेरे को पेट में दर्द होता है, सर मेरे को गैस्ट्रिक इशू है, सर में दर्द होता है। तो भाई हर चीज़ को सर के दर्द तक रखो ना, उसको ट्यूमर की तरफ मत लेके जाओ। पेट के दर्द को पेट के दर्द तक रखो, कि छाती के दर्द में मत लेके जाओ, हार्ट के दर्द की तरफ मत लेके जाओ। तो वैसे आपको मन समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा मेडिसिन के साथ साथ। फिर एक पैकेज बनता है ठीक होने का, और आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाओगे। तो दोस्तों ये सब था वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।